अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। नजर डालते हैं यूरोप भर की ताज़ा तरीन खबरों पर। तुर्की में लगने वाली खौफनाक आग को बचाने की कोशिशें जारी हैं। मजीद 4 अफराद हलाक हुए हैं। नॉर्वे में शरीयत हासिल करने वालों को जबान के मुश्किल इम्तिहानात का सामना करना पड़ता है, जबकि ट्रैक्टर के हादसे में एक 16 साल की लड़की हलाक हो गई है। साल की दूसरी तिमाही में स्वीडन की GDP में 9% इजाफा हुआ है, जबकि कोरोना के बाद स्वीडन में एक भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। स्वीडन में चेहरे के मास्क का मुकम्मल खात्मा हो सकता है। डेनमार्क में बेरोजगारी की शरह 3.8% हो गई है, जो कोरोना बहरान के बाद कम तरीन सतह है, जबकि कोरोना के बाद एक बच्चे के हलाक होने की इतलात हैं। हालैंड में गुज़िश्ता 3 महीनों में सियासी पनाह हासिल करने वालों की तादाद में 25% इजाफा हुआ है। अप्रैल से जून के दौरान 3,355 अफराद ने हालैंड में सियासी पनाह अप्लाई की। पुर्तगाल में अप्रैल से जून के दौरान घरेलू तशद्दुद के 6,600 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि खाने को ज़ाया होने से बचाने के लिए पुर्तगाल में एक सर्वे किया जा रहा है। बेल्जियम में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना पाबंदियों को मज़ीद नरम किया गया है, जबकि हुक्काम ने लोगों को चाइनीज़ मोबाइल के हवाले से खबरदार किया है कि उनकी प्राइवेसी मुतासर हो सकती है। यूनान के हुक्काम ने शदीद गर्मी से निपटने के लिए हंगामी मनसूबा तैयार किया है। अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। यूनान कोटका तारकिन वतन कैंप में रहने वाले तमाम नाबालग तारकिन वतन को रेजिडेंट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। फ्रांस में तीसरे हफ्ते में भी कोरोना पास को लाजमी करार देने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है, जबकि आज फ्रांस के अक्सर इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। जर्मनी में हुक्काम का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की खुराकें न लेने वालों को कोरोना टेस्ट के पैसे खुद अदा करने होंगे। जर्मनी में अब भी दफातर और कुछ जगहों पर दाखिले के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी है, ऐसे अफराद के लिए जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल नहीं की। जबकि कुत्ते के काटने के एक वाक़े में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। बरतानिया में बच्चों से जिनसी ज्यादती के इल्ज़ाम में 40 अफराद को हिरासत में लिया गया है। डेल्टा वायरस के बढ़ते खदशात के बाद बरतानिया में हामला खवातीन से अपील की गई है कि वो फौरी कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल करें। बरतानिया उन वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो तारकिन वतन को गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल होने की तरगीब देती है। इटली की हुकूमत का कहना है कि वो यूरोपीय यूनियन के बाहर के ममालिक कनाडा, इसराइल, जापान, बरतानिया और अमेरिका के लोगों के कोरोना सर्टिफिकेट को कबूल करेगा, जबकि इटली के मशहूर यूट्यूबर एल्बर्ट एक ऊंची जगह से गिरने की वजह से हलाक हो गए हैं। स्पेन में हुक्काम का कहना है कि हर 10 में से 9 अफराद को नौकरियां वापस मिल गई हैं, जो कोरोना बहरान की वजह से खत्म हो गई थी, जबकि स्पेन में इस वीकेंड पर शदीद ट्रैफिक जाम का खतरा है। इटली और स्पेन के दोबारा रेड लिस्ट में जाने के इम्कान बढ़ गए हैं।